दो अजीब और डरावने जीव खाना खा रहे थे। जैसे ही उन्होंने खाना खत्म किया वे इंसानों के रूप में बदल गए, लेकिन टेबल पर एक कटी हुई इंसानी बाह पड़ी थी। दरअसल ये परजीवी हैं, इंसानों को खाने वाले खतरनाक एलियन। इनकी खासियत ये है कि ये इंसान के शरीर में घुसकर उसका दिमाग कब्जा कर लेते हैं। रात में ये शिकार करते हैं और दिन में आम इंसान बनकर भीड़ में छिप जाते हैं। लेकिन एक दिन एक परजीवी के साथ कुछ अलग हुआ। वो एक लड़के के शरीर में घुसना चाहता था, लेकिन लड़के के कान में हेडफोन होने की वजह से वो अंदर नहीं जा पाया। फिर उसने नाक से घुसने की कोशिश की, लेकिन दर्द से लड़का जाग गया और उसे बाहर फेंक दिया। अगले ही पल वो परजीवी लड़के के दाएं हाथ में घुस गया। लड़का घबरा गया और अपने हाथ को रस्सी से कसकर बांध लिया, लेकिन उसकी माँ आई और उसे समझाकर रस्सी खोल दी। इसके बाद लड़के के साथ अजीब चीजें होने लगी। उसका दायां हाथ अपने आप चलने लगा। कभी वो खुद कंट्रोल में नहीं रहता था। एक दिन उसका हाथ दूर पड़ी चीज को अचानक उठा लाता है। ये देखकर लड़का डर जाता है और इंटरनेट पर जवाब ढूंढने लगता है। तभी उसके हाथ में एक आंख निकल आती है। घबराकर वो उसे काटने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ अचानक राक्षस बन जाता है और उसे ही मारने की कोशिश करता है। फिर अचानक वो शांत हो जाता है और एक छोटे अजीब से जीव का रूप ले लेता है। वो खुद को परजीवी बताता है। वो कहता है कि उसका प्लान लड़के के दिमाग पर कब्जा करने का था, लेकिन अब वो सिर्फ उसके हाथ में ही रह सकता है, इसलिए अब दोनों को साथ रहना पड़ेगा। धीरे धीरे लड़का समझता है कि ये परजीवी बहुत तेज है, जो भी देखता है तुरंत सीख जाता है। लेकिन दुनिया के बाकी परजीवी इतने शांत नहीं है। एक आदमी परजीवी से संक्रमित हो जाता है। सुबह उठते ही वो अपनी पत्नी को मार देता है। इसी बीच लड़के के स्कूल में एक नई केमिस्ट्री टीचर आती है। लड़के के हाथ वाला परजीवी तुरंत पहचान जाता है कि वो भी उसी की तरह है। टीचर लड़के को अपने ग्रुप में शामिल होने का ऑफर देती है। उनका मकसद है इंसानों को खत्म करना और दुनिया पर कब्जा करना। लड़का साफ मना कर देता है। कुछ समय बाद एक और परजीवी उस पर हमला करता है। लड़ाई में लड़का कमजोर पड़ जाता है, लेकिन अपनी समझदारी से वो दुश्मन को मार देता है। लेकिन मरने से पहले वो परजीवी लड़के की माँ के शरीर में घुस जाता है। जब लड़का घर लौटता है तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ अब वहीं नहीं रही। वो इस सच्चाई को मान नहीं पाता, लेकिन अगले ही पल उसकी माँ उस पर हमला कर देती है। इस हमले में लड़का बुरी तरह घायल हो जाता है। तभी उसके हाथ वाला परजीवी अपनी ताकत से उसका दिल ठीक करता है और उसकी जान बचा लेता है। इस घटना के बाद लड़का पूरी तरह बदल जाता है। अब उसका एक ही लक्ष्य है, सभी परजीवियों को खत्म करना। कुछ दिनों बाद स्कूल में एक भयानक घटना होती है। एक परजीवी अचानक छात्रों पर हमला कर देता है। क्लास में अफरा तफरी मच जाती है। कई लोग मारे जाते हैं। तभी लड़का वहाँ पहुँचता है और लड़ाई शुरू करता है। कड़ी मेहनत के बाद वो उस परजीवी को खत्म कर देता है। अब वो अपनी माँ के असली कातिल को ढूंढने निकलता है। आखिरकार उसे वो मिल जाता है। दोनों के बीच भयानक लड़ाई होती है। अब लड़का पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका है। लड़ाई के दौरान परजीवी उसकी माँ का रूप लेकर उसे कमजोर करने की कोशिश करता है। एक पल के लिए लड़का रुक जाता है, लेकिन उसी समय उसकी माँ की याद उसे ताकत देती है। वो समझ जाता है कि ये सिर्फ एक धोखा है और भारी दिल से वो अपने ही माँ के शरीर में मौजूद उस परजीवी को खत्म कर देता है। इसके बाद वो फैसला करता है अब वो इस दुनिया को बचाएगा। वो हर उस परजीवी को खत्म करेगा जो इंसानों के लिए खतरा है। अब उसकी जिंदगी का एक ही मकसद है, लड़ना और इंसानों की रक्षा करना।